पत्रकारिता विश्वविद्यालय दतिया का होगा विस्तार, नई सुविधाओं को साथ किया जाएगा शुरू। दतिया में 3 साल पूर्व खुले माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के परिसर को नई सुविधाओं और व्यवस्थाओं के साथ शुरू किया जा रहा है। पत्रकारिता विश्वविद्यालय में MA, BA ऑनर्स बेस्ड ऑन NEP, PGDCA, DCA कोर्सेज भी शुरू होने जा रहे हैं। भवन की कमी एवं संसाधनों की कमी भी जल्द दूर की जाएगी। पत्रकारिता विश्वविद्यालय की ओर से आज रतन रॉयल्स होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता संचार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर AG सुरेश द्वारा चर्चा के साथ आज विस्तार से साझा की। उन्होंने मीडिया का पत्रकारिता विश्वविद्यालय के संचालन में सहयोग मांगा। इस अवसर पर भी सुरेश ने बताया कि कल उन्होंने दतिया में पत्रकारिता विश्वविद्यालय के लिए नए भवन हेतु निरीक्षण किया एवं कलेक्टर महोदय एवं माननीय गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से भी मुलाकात की एवं पत्रकारिता विश्वविद्यालय के लिए वैकल्पिक भवन देने का अनुरोध किया है। प्रेस वार्ता में बताया गया कि आगामी 1 अक्टूबर से दतिया पत्रकारिता विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य शुरू कर दिया गया है। विदित हो कि पत्रकारिता विश्वविद्यालय गत 3 साल से चल रहा है, लेकिन केवल 11 ही विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है। वहीं इसे बंद करने की भी चर्चाएं हुई, लेकिन अब नए सिरे से 4 कोर्सेज के साथ शुरू किया जा रहा है। डॉक्टर अविनाश बाजपेयी कुल सचिव, संजीव गुप्ता प्रोफेसर MRCP प्रभारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं प्रोफेसर मणिगठन असिस्टेंट प्रोफेसर मौजूद रहे। संचालन प्रोफेसर संजीव गुप्ता ने वह आभार व्यक्त मणिगठन ने किया। दतिया से रजनी लिटोरिया की खास रिपोर्ट। प्रथम बार कोई वाइस चांसलर दतिया में आए हैं, जो यहाँ के परिसर में आए हैं, माननीय KG सुरेश जी, हम उनका स्वागत करते हैं और उनकी तरफ से आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज पहला अवसर है कि हम लोग दतिया की प्रेस से चाय पर चर्चा करेंगे। आपके साथ चाय के साथ चर्चा होगी और जैसा आप लोग जानते ही हैं कि दतिया में हम लोगों ने 2018 में खैरी माता मंदिर के सामने उन्नाव रोड पर अभी जिला प्रशासन द्वारा जो भवन दिया गया है, उसमें BA जनसंचार पाठ्यक्रम के साथ शुरुआत की थी। उसका पहला बैच इसी साल उत्तीर्ण। ये शिक्षक दिवस के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस दौरे का उद्देश्य जो है, हमारे जो दतिया में जो माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल, जो एशिया का पहला विश्वविद्यालय है संचार के क्षेत्र में, हम लोगों ने 2018 में एक परिसर यहाँ शुरू किया था और उसमें एक पाठ्यक्रम भी हमने शुरू किया, लेकिन उसको कोई विशेष सफलता नहीं मिली जिस तरीके से हमारी अपेक्षा थी। अब हम उसको एक तरह से पुनरुत्थान करने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए उस उद्देश्य से यहाँ आए हैं। कई नए पाठ्यक्रम हमने यहाँ शुरू कर दिए हैं। कुछ मूलभूत सुविधाओं की कमी थी, उसको सुधारने का प्रयास किया है और अब हमने यहाँ माननीय गृह मंत्री श्री नरोत्तम मिश्र जी, उनसे मेरी कल भेंट हुई और यहाँ के कलेक्टर साहब श्री संजय कुमार जी से भी मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने भी, दोनों ने पूरा सहयोग का विश्वास मुझे दिया है। हमारा उद्देश्य है कि बुंदेलखंड के क्षेत्र के जितने भी हमारे युवक युवतियां हैं, उनको मीडिया के क्षेत्र में एक अवसर हम प्रदान कर सकें और इस विश्वविद्यालय के माध्यम से वो पत्रकारिता के क्षेत्र में न सिर्फ अपने उपस्थिति दर्ज कराएं, बल्कि बुंदेलखंड के क्षेत्र में जो है उनका नाम पूरे देश भर में बने। इस उद्देश्य से हमने जो है इस विश्वविद्यालय के इस परिसर को हम पूरे ताकत के साथ शुरू कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि अभी आवेदन की प्रक्रिया हमने शुरू कर दिया है। 25 सितंबर तक यहाँ आवेदन आप कर सकते हैं और 1 अक्टूबर से नए परिसर में हम लोग अध्यापन का कार्य शुरू करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी के सहयोग से ये पाठ्यक्रम सफल होंगे और दतिया को, क्योंकि हमारे इस वक्त रीवा और खंडवा भोपाल के अलावा हमारे परिसर चल रहे हैं,
बहुत सफलता से चल रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में दतिया भी हमारे एक सफल परिसरों में इसकी गिनती होगी। आप सबका सहयोग अपेक्षित है। उनका जो अधिकार है वो संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत है, जो सभी नागरिकों को प्राप्त है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। लेकिन तो उसके तहत कोई भी पत्रकार बन सकता है, कोई बंदिश नहीं है। लेकिन हमारा ये मानना है कि पत्रकारिता सिर्फ लिखना या बोलना नहीं है। पत्रकारिता में अपनी जिम्मेदारी को समझना बहुत ज़रूरी है। एक पत्रकार के लिए आवश्यक है कि वो भारत के संविधान को समझे। उसके लिए तभी वो, क्योंकि उसमें उसके अपने अधिकारों के सिवाय आम नागरिकों के अधिकारों के बारे में बताया गया है। हमारे संस्थाओं को कैसे चलना चाहिए इसके बारे में बताया गया है। इसको समझना पत्रकार के लिए आवश्यक है, तभी वो जवाबदेही, वो एक तरह से जो सत्ता में बैठे हैं उनसे भी वो जवाबदेही ले सकता है और जनता को अपने अधिकारों के बारे में अवगत करा सकता है। इसी प्रकार बहुत सारे हमारे यहाँ कानून बने हैं, जैसे मिसाल के तौर पर सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन। अब इसके बारे में भी उसको जानकारी उसको लेना है तो पत्रकारिता विश्वविद्यालय में हम उसको ये सब जानकारी देते हैं। मीडिया से संबंधित बहुत सारे कानून बने हुए हैं, जो अश्लीलता को लेकर, हिंसा को लेकर बहुत सारे ऐसे दफ़ाएँ हैं आईपीसी में और सीआरपीसी में, जिसके अंतर्गत पत्रकारों पर भी कार्रवाई की जा सकती है। तो क्या चीज़ से बचना है, क्या चीज़ हमारे पक्ष में है, किस अवमानना के मामले हैं, अदालत के अवमानना के मामले हैं, विधायिका के अवमानना के मामले हैं, इसको समझना बहुत आवश्यक है किसी भी पत्रकारिता के छात्र को। पूरे वैश्विक स्तर पर पत्रकारिता कैसे हो रही है, देश में पत्रकारिता कैसे हो रही है, पत्रकारिता का इतिहास क्या रहा है, पत्रकारिता का भविष्य क्या होगा, ये पत्रकारिता के छात्र को जानना बहुत ज़रूरी है। तब वो एक सफल पत्रकार होगा, सशक्त पत्रकार होगा, सक्षम पत्रकार होगा, क्योंकि जानकारी ही हमारी ताकत है। इन्फॉर्मेशन इज़ पावर। अगर हमारे पास जानकारी है तब हम बेहतर पत्रकार बन पाएंगे। और पत्रकारिता का डिग्री या डिप्लोमा इसीलिए ज़्यादा आवश्यक है क्योंकि वो एक जागरूक पत्रकार होगा। वो वैसे ही है कि अगर एक डॉक्टर बगैर डिग्री का अगर डॉक्टरी करने लग जाए कोई भी व्यक्ति, तो फिर वो कैसा होगा, वैसे ही होगा एक पत्रकार अगर बगैर किसी डिग्री या डिप्लोमा के करेगा तो उसके पास लिखने की कला तो होगी, बोलने की कला होगी, लेकिन वो जो समझ जो आवश्यक है